या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को पूरी तरह से समर्पित है। दुर्गा माता का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शक्तिदायक होता है। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक, शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान इस लोक में और परलोक में दोनों जगह ही कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इसलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे 10 हाथों में खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए हैं। सिंह पर सवार देवी युद्ध में जाने के लिए हमेशा उन्मुख रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि जो है वो बहुत भयंकर है। दानव, दैत्य, राक्षस इससे कांपते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन देवी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। चंद्रघंटा देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माँ की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति सहज ही मिल जाती है। माता रानी बहुत ही कल्याणकारी हैं। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा रंग है लाल। उनका पसंदीदा जो फूल है वो गुलाब है और कमल है। चंद्रघंटा माँ को भोग लगाया जाता है दूध से बनी हुई खीर का या दूध से बनी हुई मिठाई का। चंद्रघंटा माँ का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पूरे विधि विधान से माता चंद्रघंटा की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आइए माँ चंद्रघंटा के बारे में माँ की कथा को सुनते हैं। चंद्रघंटा देवी चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीय दिन देवी भगवती इन देवी को दूध का प्रसाद लगाया जाता है। दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाया जाता है। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं और उस भोग को पूजा के उपरांत किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आप प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं सपरिवार। इन देवी का सरल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इसके अलावा भी इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है। इसलिए गोल्डन रंग, सोने का रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। प्रसाद के रूप में आप माँ को सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे दूध से बना हुआ कोई भी वस्तु, खाद्य वस्तु, खीर इत्यादि। इसके अलावा चंद्रघंटा माँ को शहद का भी भोग लगाया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं के साथ चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो माँ चंद्रघंटा
की कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ। धन्यवाद।